हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको फंडामेंटल इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, कल है आपकी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, उससे पहले निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 0.729 पे आ चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन में। और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.59 यानी कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है। ठीक है, इंडिया विक्स 14 के ऊपर निकल चुका है 14.34। अगर कल भी ये 14 के ऊपर क्लोज करता है तो आप मान के चलो कि मार्केट यहाँ से और भी गिरावट आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ग्लोबल फ्रंट देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए, एक साइडवेज सा ही माहौल है, कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं है, ना ही बहुत बड़ी कोई तेजी है। तो फिलहाल तो नेगेटिव है, 41 पॉइंट नेगेटिव है, 16 पॉइंट S&P, 55 पॉइंट नैस्डैक। यूरोपियन मार्केट में भी एक फ्लैट सा ही कारोबार होते हुए क्लोजिंग हुई है। और एशियन मार्केट भी आपका निकाई वगैरह को छोड़ दे तो बाकी इंडाइसेस आपके फ्लैट ही थे। मतलब ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई बहुत बड़ी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। देख लेते हैं एफआईज और डीआईज का डेटा। तो देखिए, पूरा 22 अक्टूबर है आज, और आज भी अगर आप देखेंगे तो एफआईज आपके नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 86,458 कॉन्ट्रैक्ट, जिसके सामने डीआईज अब 83,271 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में आ चुके हैं। मतलब हमारा मार्केट 3,200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास अभी भी नेट सेल्स में चल रहा है। और इस पूरे मंथ में, जैसा कि मैं आपको दिखाते हुए आया हूँ, एफआईज लगातार बेच रहे हैं, डीआईज उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 3,200 कॉन्ट्रैक्ट हम नेट सेल्स में ही चलते हुए दिख रहे हैं। आज के दिन में क्या हुआ? आज के दिन में एफआईज ने 3,980 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे, डीआईज आपके 5,869 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। तो आज डीआईज ने थोड़ा सा दम भरा है एफआईज के सामने। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 219 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 12,761 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। तो स्टॉक फ्यूचर्स में 860 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 309 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। निफ्टी के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लियरली समझाया था 700-750 की रेंज थी हमारी। ठीक है, ओपनिंग की, हालांकि मार्केट कहाँ पे खुला? 798 पे। यहाँ पे आपको ओपनिंग हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 798 पे खुला, खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो 882 का हाई बनाया। ठीक है, 880 तक का हमारा वैसे फाइनल टारगेट था ऑन द अपसाइड, लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल 700 का था, इसलिए ऊपर लेने का मौका तो मिला नहीं। ठीक है, उसके बाद जिन लोगों ने 700 के लेवल से शॉर्ट किया, मैंने आपको ये 100 EMA की लाइन दिखाते हुए कहा था कि ये इसको टच करने एक बार आ सकता है, इसलिए मैंने आपको सेफ एंड सिक्योर 520 तक के टारगेट दिए थे। लेकिन मार्केट ने 445 का लो बनाया। ठीक है, क्लोजिंग 472 पे की है 100 EMA के नीचे। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 700 के बिलो शॉर्ट किया, उन लोगों को मिनिमम साइड पे ये प्रॉफिट मिला होगा 180 पॉइंट्स का। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, यहाँ पे नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे कि एग्जैक्टली 9:15 की कैंडल है आज की, 22 अक्टूबर की। खुलने के बाद देखिए मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस करने का कोशिश की, क्योंकि यहाँ लगातार मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। ये आपको जो ईएमएस की लाइन दिख रही है, यहाँ पे मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। फिर इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बनाया था, एग्जैक्टली देख लीजिए, 858.75 पैसा, और यहाँ पे 858.40 पैसा। ठीक है, एग्जैक्टली हमें क्या मिल गया था? एग्जैक्टली यहाँ पे हमें मिल गया था डबल टॉप। ठीक है, इस लेवल पे अब यहाँ पे डबल टॉप मिला था, तो यहाँ पे शॉर्ट करना बनता था, तो यहाँ से हमने सेल की पोजीशन ली। उसके बाद एग्जैक्टली इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने बनाया था डबल बॉटम, जहां मैंने सेल की पोजीशन को एक बार के लिए किया था बुक, एग्जिट, और वहां से एक बाई का ट्रेड लिया था कि इन केस यहाँ से कोई मार्केट बाउंस बैक किया तो। लेकिन अगेन इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मल्टीपल डबल टॉप्स बनाए, तो जहां हमने बाई की पोजीशन की एग्जिट और वहां से लिया सेल का ट्रेड। और उसके बाद देख लीजिए, बोलने लायक तो कुछ है ही नहीं। एंड ऑफ द डे मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने अपनी पोजीशन एग्जिट की और आज का पूरा प्रॉफिट हमने बुक कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स मैंने लिए थे आज। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए काफी लेट हो गया है तो मैं चीजों को खींचूंगा नहीं, जो भी है क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। 860 के आसपास से मैंने शॉर्ट किया था, यहाँ पे देख लीजिए लो है 638 और 636। ठीक है, 640 मान लीजिए, तो भी 860 से 640 यानी कि आपका हो जाता है 860 से लेके 640 यानी कि 220 पॉइंट्स। ठीक है, इस फर्स्ट ट्रेड में हमने निफ्टी में जनरेट किया था 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट। आफ्टर दैट जब हमने ये बाई का ट्रेड लिया था तो 640 से बाई किया था, जहां पे आप लोग देख सकते हैं वही आपका लेवल आ रहा है 740 के आसपास का। ठीक है, जहां पे हमने सेल किया
तो यहाँ पे ये 100 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट बुक किया था 640 से 740 का, और अगेन 740 से जब शॉर्ट किया तो यहाँ पे लो चेक कर लीजिए 445 447, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग ये आपका हो जाता है सीधा सीधा 740 से 440, यानी कि 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। 290 होता है, 450 के आसपास मैंने बुक किया था क्योंकि, ठीक है। तो आज के सेशन में अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया 300 और 200 500 हो गया, 510 और 100 610 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न, ठीक है। इस सिंपल पैटर्न का यूज करके हमने 600 पॉइंट्स जनरेट किए, 610 पॉइंट्स, और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो फॉलो किया था अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए वीडियो फॉलो करने से फायदा नहीं होगा, लेकिन सीख जाएंगे तो उससे 3 टाइम ज्यादा का फायदा आप जनरेट कर सकते हैं। अब इस पैटर्न का बेनिफिट क्या है थोड़ा सा वो बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है यही मेरा स्टॉप लॉस होता है, तो कोई मुझे अलग से स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ये दो टॉप देख के सेल की पोजीशन बनाई, तो अगर नेक्स्ट कैंडल या कोई भी कैंडल जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की हो उससे पहले अगर कोई भी कैंडल आके मेरे टॉप को ब्रीच करता है तो मेरा पैटर्न ही फेल हो जाएगा डबल टॉप का, तो मैं वही पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा। इसलिए मेरा कॉस्ट मेरा स्टॉप लॉस होता है इसमें, और अगर उसके बाद देखिए मोमेंटम जो मिलता है कितना अच्छा मिलता है, ठीक है। इसीलिए कॉस्ट होता है स्टॉप लॉस, तो लॉस होने का चांस हो जाता है 0, ठीक है। फर्स्ट बेनिफिट ये है। सेकंड बेनिफिट देखिए, इस पैटर्न के साथ हम सिर्फ 2 इंडिकेटर्स आपको सिखाते हैं। एंट्री आपने डबल टॉप पे ले ली, यहाँ पे तो देखिए क्लियरली डबल बॉटम बना था तो एग्जिट कर दिया, यहाँ पे क्लियरली डबल टॉप बना था तो एग्जिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो बड़ी रैली थी, इस बड़ी रैली में अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम बनाया था, उसके बाद यहाँ पे भी डबल बॉटम बनाया था, तो वो इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एक्चुअल पॉइंट ऑफ एग्जिट, ठीक है। एक इंडिकेटर ट्रेंडिंग मार्केट में हेल्प करता है, साइडवेज मार्केट में, बस इस पैटर्न में सिंपल सा यही इतनी ही चीजें। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, पैटर्न हमसे सीख के फॉलो किया है, उनको 610 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने सिर्फ वीडियो फॉलो किया उनको 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। चलिए इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम सीधा सीधा कल के मार्केट पे, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। उससे पहले कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है या ओपनिंग रेंज क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, 100 ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया है। 100 ईएमए आपका था 485 का, क्लोजिंग मिली है 472 पे, तो अगर कल भी इस 485 के लेवल के नीचे हम क्लोज करते हैं तो ये 24,175 और 23,825 तक की जगह ये खुल जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए इस पूरे लेवल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4 जून 2024 में फर्स्ट टाइम इन ए वाइल 100 ईएमए को मार्केट ने टच किया था, इसने तो 200 ईएमए को भी टच किया था हालांकि, फिर उसके नेक्स्ट डे ही रिकवरी स्टार्ट हो गई थी और मार्केट ने एक अच्छा खासा पुल बैक दिखाया था फिर, और तब से लेके अभी तक हमने एक बार भी इस 100 ईएमए के लेवल को अभी तक टच नहीं किया था। तो कल बहुत ज्यादा चांस है कि इस गिरावट का एक पुल बैक रैली देखने को मिले। अब ये पुल बैक रैली सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एक मेजर पॉइंट कि अगर कल के सेशन में ये 100 ईएमए के नीचे निफ्टी ने फिर से क्लोज कर दिया तो अब मान के चलिए 24,175 और 23,825 तक की जगह खुल जाएगी। नहीं किया, बचा लिया, तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं टू द लेवल ऑफ 780 टू 880, ये वाले लेवल तक, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ओपनिंग रेंज क्या बन रही है, ध्यान से उनको समझ लीजिए। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रहा है आपका क्लियरली 24,500 से लेके 24,550 की, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल आपके लिए रहेगा 24,500 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 24,500 के अबव क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, लो बनाएगा चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर 24,500 के अबव कर रहे हैं तीनों कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बाई का ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट इज 24,610 एंड सेकंड टारगेट इज 24,730।
स्टॉप लॉस इस केस में आपको फॉलो करना पड़ेगा 24,450 के लेवल पे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड्स आप लेके चल सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, हम कौन है देखिए, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से लगातार क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में आप एक शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं। पहला टारगेट होगा 410, दूसरा टारगेट होगा 330 का। स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,550 का। देखिए एक चीज जैसे कि मैंने आपको बताई वो ध्यान रखिएगा कि अगर 100 EMA के नीचे का निफ्टी क्लोज किया तो फिर गलती से भी बाइंग की पोजीशन लेके बिल्कुल मत जाइएगा। नीचे आपको 24,175 और 23,825 तक के लेवल्स फिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, होल्ड कर लेता है तो एक दो दिन इस एक्सपायरी में हो सकता है कि थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा दे, लेकिन ओवरऑल टोन मार्केट की अगर आप देखेंगे तो बियरिश ही है। एफआईएस का डेटा भी नेगेटिव है। ग्लोबल मार्केट से देखिए थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है, उसी कारण से मैं कह रहा हूँ और कोई रीजन नहीं है। तो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है 24,500 का। ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ और मैं चार्ट पे आपको पहले लेवल्स मार्क कर देता हूँ। ऑन द डाउन साइड फर्स्ट टारगेट इज योर 410, सेकंड टारगेट इज 330। On the upside, first target is 610. Second target is 730. ठीक है, ये आपकी हो गई निफ्टी के टारगेट। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो एग्जैक्टली वही देखिए, 750 का लेवल था हमारा मेक और ब्रेक का, खुला ही 52, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 52,071 पे खुला। 250 का हमारा फाइनल टारगेट था, वहीं तक गया। देखिए 257 का है ये, यहाँ आपको विजिबल होगा 250 का टारगेट, और एग्जैक्टली 257 तक ही गया। फिर नीचे मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन दिखाया था 150 का, तो 750 के एबव बाई करने का मौका तो नहीं मिला क्योंकि खुल ही गया था ऊपर, तो कहां से बाई करते। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो ध्यान से फॉलो करके शॉर्ट की पोजीशन बनाई 750 के बिलो, उनको ये 150 तक का, सॉरी ये 200 तक का टारगेट मिला होगा। मैंने इसीलिए आपको सेफ एंड सिक्योर 200 तक के टारगेट दिए थे। ठीक है, तो 750 से जिन लोगों ने शॉर्ट किया, ये 550 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो की। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा फायदा मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी में ना थोड़ा सा अलग केस हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का लो 8, सॉरी एग्जैक्टली ये वाला लेवल क्लोजिंग 905, और यहाँ पे देख लीजिए ओपनिंग 902। तो बैंक निफ्टी ने खुलते साथ ना एक डबल बॉटम बनाया था क्लियर सा, तो इसलिए यहाँ पे ना एक मूड मेरा बाई का बना था। तो इसलिए मैंने डबल बॉटम को देखते हुए ना एक बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऊपर 250 तक के मेरे टारगेट है, वहां तक एक बार जाना चाहिए। और एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए डबल टॉप भी बनाया, 250 को हिट भी किया, तो डबल टॉप मिला। मैंने यहाँ पे बाई की पोजीशन एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया, क्योंकि मेरा अगला जो टारगेट था वो ये था, ये ट्रेंड लाइन का 755 का। और एग्जैक्टली यहाँ पे डबल बॉटम मिला था, तो यहाँ मैंने डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन अपनी सेल की थी एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। और यहाँ पे देखिए जब कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट इसी लेवल को 52,000 के लेवल के आसपास मल्टीपल डबल टॉप जब बनाने लगा ना, तो तब मैंने इस बाई की पोजीशन को किया एग्जिट, और यहाँ से फाइनली लिया सेल का ट्रेड और बैठ गया। क्योंकि मैंने कल भी समझाया था, देखिए कि जब जब मार्केट किसी रेंज में मल्टीपल टॉप्स बनाना स्टार्ट कर दे, दैट मीन्स मार्केट उस लेवल को पार करने के मूड में नहीं है, वहां से गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और जैसा निफ्टी में हुआ वैसा ही बैंक निफ्टी में 150 तक के टारगेट से उसके आसपास हमें एंड ऑफ द डे डबल बॉटम भी मिल गया था। तो यहाँ हमने सिंपल सा पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स मैंने लिए थे आज। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। तो यहाँ 900 से बाई किया था, यहाँ ऊपर 250 तक के लेवल्स मिले थे, तो आपका हो जाता है ये 350 पॉइंट का प्रॉफिट। और वही 250 से जब हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप लो चेक कर लीजिए 755 का आ रहा है, तो आपका हो जाता है 250 और 250 500 पॉइंट का प्रॉफिट। सेम यहाँ पे 750 से हमने बाई का ट्रेड लिया था, यहाँ पे आप हाई चेक कर सकते हैं, हाई है आपका समथिंग अराउंड 960 और 968। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए। 750 से 960 यानी कि आपका हो जाता है 210 पॉइंट। ठीक है, 210 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस ट्रेड में हो गया। और ये जो लास्ट ट्रेड हमने लिया था वही 950 के आसपास शॉर्ट किया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
179 189 10 पॉइंट पे मिल गया था। 200 ही मान लीजिए चलिए, तो भी 960 से 200 यानी कि 760 पॉइंट्स। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस आपके सामने देखिए कुछ अलग नहीं है, यही पैटर्न, वो सेम इंडिकेटर जो हम निफ्टी में यूज करते हैं वही हमने बैंक निफ्टी में यूज किया, बस प्राइस रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ चीजें अलग है। तो इसलिए कहता हूँ सीखेंगे तो ऐसा बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं। कैलकुलेट आप कर सकते हैं, 350 प्लस 500 हो जाता है आपका 850, 200 1010 और 1770 1770 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज हमने बैंक निफ्टी में जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से कल का फॉलो किया होगा उन लोगों को मिनिमम साइड पे 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। अब आपके सामने रिजल्ट खुद है, देखिए ऐसा नहीं है कि वीडियो फॉलो करके आपको फायदा नहीं मिलता, मिलता है। अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए आप बिल्कुल एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ऐसे मार्केट में अगर ऐसे प्रॉफिट्स आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके ट्रेडर होने का कोई फायदा नहीं है। देखिए इसीलिए समझा रहा हूं, अगर एक बार सीख जाएंगे तो अपने लिए खुद आप ऐसा प्रॉफिट डेली वाइज जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए ये बात हो गई आज की, आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में और देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बैंक निफ्टी में देखिए वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये 100 EMA को बैंक निफ्टी अभी रिसेंटली टच करके आया था, तो कोई बहुत बड़ा मैटर है नहीं, बस ये वाला जो सपोर्ट जोन है 150 का, ये अगर टूटता है तो फिर यहां तक की जगह खुलेगी। फर्स्ट टारगेट 50,600 का, सेकेंड टारगेट 49,750 तक का, ये जगह आपको खुलती हुई दिखेगी। अगर ये 51,150 के लेवल के अभी फिलहाल नहीं किया है क्लोज उसने, एग्जैक्टली इसका 100 EMA आता है 51,097 का, तो अगर ये 51,000 के लेवल के नीचे ही मान लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो 100 पॉइंट तो ऐसे हंसते खेलते ऊपर नीचे कर देता है, तो इसीलिए अगर ये 51,000 के लेवल के नीचे 2 दिन क्लोज करता है तो आप मान के चलिए 49,750 तक की जगह फिर बैंक निफ्टी में आपको ऑन द डाउन साइड खुलती हुई दिखेगी। ठीक है, अब साइड सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा आपका गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी में भी मैं यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो 51,300 टू 400 ये रहेगा आपका ओपनिंग रेंज। मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा आपका 51,300 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 51,300 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, बिलो क्लोज ना करे, तो हम करेंगे यहां से बाई। फर्स्ट टारगेट होगा आपका सेम वही, क्योंकि कल देखिए वीकली एक्सपायरी, एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी ट्रिगर कर सकता है, इसलिए थोड़े से बड़े टारगेट में आपको दे रहा हूँ, वरना 450 पॉइंट का टारगेट आपको कोई इंट्राडे में नहीं देगा, वो भी फर्स्ट टारगेट 51,750 और 950, क्योंकि 52,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने आ जाएगा। स्टॉप लॉस एक छोटा सा मेंटेन करके चल सकते हैं 51,140 के लेवल पे, क्योंकि 150 सपोर्ट जोन है, तो जस्ट उसके नीचे का मैंने 10 रुपए नीचे का आपको दिया है स्टॉप लॉस। आ जाते हैं 51,300 के लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग करना स्टार्ट कर देता है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, तो फिर आप कीजिए शॉर्ट। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है 51,050 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और ये अगर टूटा 51,000 का लेवल, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया 50,600 तक की जगह खुलेगी, जिसके साथ आप पोजीशन लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,460 के लेवल पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट में मार्क भी कर देता हूँ। ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ऑन द डाउन साइड 51,050, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 50,600 तक की जगह आपको खुलती हुई दिखेगी। ऑन द अपसाइड फर्स्ट टारगेट इज योर 51,750 लेवल, जो कि हमारा ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और वो पार होगा तो एक फाइनल आपको 950 तक के लेवल दिखा देगा। बस इससे बड़ी कोई रैली कल के सेशन में बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की। ये आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। यहाँ देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जिस किसी को भी ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है वो इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, बाकी की डिटेल्स मैं आप लोग
आप लोगों को वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।